माया लोग नवजात शिशु के सिर पर लकड़ी की पट्टियां कसकर बांध देते थे, जिससे सिर को आगे और पीछे से दबाया जाता था। समय के साथ खोपड़ी धीरे धीरे अपना आकार बदल लेती थी और वह लंबी और नुकीली हो जाती थी। प्राचीन माया संस्कृति में लंबी खोपड़ी को सुंदरता और उच्च दर्जे का प्रतीक माना जाता था और शिशुओं की खोपड़ी मुलायम होती थी, जिसे कुछ महीनों तक लगातार दबाव देने से उसका रूप स्थायी रूप से बदला जा सकता था। इसके अलावा वे शिशु के 1 महीने पूरे होने पर पेड़ के तने में एक छेद करते थे, फिर बच्चे को धीरे धीरे समतल अवस्था में उसमें रख देते थे और उसके बाद छेद को पेड़ की छाल और बांस से अच्छी तरह सील कर देते थे। आधे महीने के बाद पेड़ का अंदरूनी भाग बच्चे के चारों ओर बढ़ने लगता था और धीरे धीरे उसे अपने में समाहित कर लेता था। माया लोगों की जनजातीय संस्कृति में उनका विश्वास था कि ऐसा करने से शिशु की वह पवित्र और अकलुष आत्मा प्रकृति के साथ एकाकार हो जाती है। अगर आप बंदूक को सीधा आसमान की ओर करके गोली चलाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण और वायु प्रतिरोध धीरे धीरे गोली की गति को कम कर देंगे, जब तक कि वह अपनी सबसे ऊंची बिंदु पर थोड़ी देर के लिए रुक न जाए। फिर वह तेजी से नीचे गिरने लगेगी, उसकी गति लगातार बढ़ती जाएगी और गोली अपनी अंतिम गति टर्मिनल वेलोसिटी तक पहुंच जाएगी। यह गति गोली के प्रकार पर निर्भर करती है और यह प्रति घंटे 200 मील तक जा सकती है। अगर वह किसी को लग जाए तो इतनी गति गंभीर चोट या मृत्यु का कारण बन सकती है और इस तरह की जश्न मनाने वाली फायरिंग आमतौर पर समूह में की जाती है, इसलिए दुर्भाग्यवश दुर्घटना होने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसके अलावा पोप की सवारी में इतनी मोटी बुलेट प्रूफ प्लेटें लगी होती हैं कि वे स्नाइपर की गोली को भी रोक सकती हैं और साथ ही नागरिक बुलेट प्रूफ कांच के पार से अंदर बैठे पोप को हाथ हिलाते हुए देख सकते हैं। यह पोप की विशेष सवारी है, जिसकी बॉडी पर मजबूत आर्मर प्लेट्स लगी हैं जो छेद होने पर भी नजदीकी विस्फोट सहन कर सकती है। इसके विशेष टायर लगातार चलते रहते हैं और कभी फेल नहीं होते। केबिन पूरी तरह सील है और रासायनिक हमलों से भी सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें आपातकालीन ऑक्सीजन सप्लाई भी पहले से ही उपलब्ध है। इस डिजाइन का मकसद सिर्फ पोप की सुरक्षा करना ही नहीं, बल्कि नागरिकों को उन्हें साफ साफ देखने और संवाद करने का मौका देना भी है। एक व्यक्ति जिसने खुद को समय यात्री बताया, उस फ्लाइट 911 पर सवार हुआ जो मूल रूप से पहली टावर से टकराने वाली थी। उसने विमान में अपहर्ताओं को काबू में किया और विमान की दिशा बदल दी, जिससे सभी यात्रियों की जान बच गई। लेकिन इमारत फिर भी उसी समय पर हमले का शिकार हुई। उस समय न तो कोई आतंकवाद विरोधी विमान था और न ही कोई टक्कर हुई थी। गिरफ्तार होने के बाद वह व्यक्ति अचानक पूरी तरह से गायब हो गया, जिससे जांच दल को एक समय के लिए यह शक हुआ